सत्सा है सभी भक्तों को। ये धनाना धाम है और धनाना धाम की फुल वीडियो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया जाएगा और ये भगत जी आप लोगों को लेके जाएगा। सत्सा है भगत जी। साहब जी आओ, भगत जी आओ, आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं हाँ धनाना जी। धाम के। यहाँ गुरु जी के अंदर के नज़ारे दिखाएंगे कि हाँ क्या है जो भी आओ मेरे साथ ठीक है चलो। चलो ये जी मेन गेट है, आप लोग। हाँ ये गेट है, मेन गेट है भगत जी। आ जाओ कर दे, देख ले दूर। ये गेट है सभी भक्तों को और ये लेके जाएगा आप लोगों को। यहाँ क्या होता है भगत जी? सत्सा है, यहाँ क्या होता है यहाँ पर बताइए। चेकिंग होती है भक्तों की। चेकिंग होते हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर चेकिंग करते हैं। अच्छा बीड़ी यहाँ पे सिगरेट तो चेकिंग नहीं होता पी रहा है है, बीड़ी वालों के लिए, बीड़ी सिगरेट के लिए कुछ चेकिंग होती अच्छा है। जो भी बीड़ी आओ सिगरेट यहाँ पे अंदर। एंट्री नहीं है सतलोक धनाना पे। और आगे आप लोगों को लेके जाया जाए। कौन? थोड़ा सा इधर है। हाँ सच साहिब जी, यहाँ पर भंडारा मिलता है जो भगत अच्छा यहाँ पे बाहर। क्या मिलता है बताइए जी? यहाँ पर भंडारा मिलता है किसके लिए? जो बाहर से आते हैं, आंध्रा से या दूर अच्छा से जो अच्छा। भगत आते हैं, दूर के जाते हैं, अच्छा उनको ट्रेन में जाते हैं, उनके लिए यहाँ से भंडारा मिलता अच्छा है। जो जाने वाले के लिए उनके जाने लिए। जाने वालों के लिए 2 दिन का, 3 दिन का। इसमें रोटी है, फुलके हैं और अचार है मिर्ची का, और प्रसाद मिलता है। ठीक है जी। ठीक है, आओ अंदर जाओ। ये क्या है बताइए जी? ये गैस है, इसमें एंट्री होती है। अच्छा ये दोनों साइड के अलग अलग बना हुआ है। ये जेंट्स का है, बच्चों के लिए, माइयों के लिए जाने का है। सर को ये पुस्तकालय है। ये क्या है? पुस्तकालय है, यहाँ भक्तों के लिए जो भी जगत के आते हैं, अच्छा अच्छा। देखने लिए आते हैं, उनको यहाँ से पुस्तक दी जाती है, पढ़ने के लिए वो लेके जाते अच्छा हैं अच्छा। और पढ़ के वो। यहाँ क्या क्या पुस्तक है बताइए जी? ये देखो, कई प्रकार की है। गीता तेरा ज्ञानामृत अच्छा है, अच्छा। ज्ञान गंगा है, अंधश्रद्धा भक्ति है, हाँ जीने की राह है, 3-4 गीता पुस्तक तेरा है। ज्ञान अमृत अंधश्रद्धा आने भक्ति वाले जीने की राह। अच्छा ठीक है फिर आगे लेके जाया जाएगा आप लोगों को। ये दोनों साइड के अलग अलग ये क्या है? ये गुरु जी के पोस्टर लग रहे हैं। अच्छा ये कबीर साहब की वाणी लिखी है उन पे। कबीर साहब की वाणी ये लिखी है देखो, यहाँ पे। अनंत कोटि ब्रह्मांड हाँ जी। ब्रह्मा आए, अनंत कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होते। ये वाणी लिखी पड़ी है, अच्छा। अमृतवाणी सूक्ष्म वेद अच्छा की है। इधर कौन सी है? अच्छा ये जो रस्सी लगा रखा है ये जो रस्सी लगा रखा है ये। अच्छा ये एक साइड में जेंट्स का एक साइड के लेडीज का है। इधर से ऐसे। हाँ ठीक। ये सामने आश्रम है ये। अच्छा ये आश्रम है, सामने आश्रम आ गया। पंडाल है ये। हाँ पंडाल। इसमें भगत बैठते हैं। इसमें गद्दे, रिजाई, सब चीज़ की व्यवस्था है भक्तों के लिए, सोने की व्यवस्था है। ये सामने क्या है? यहाँ से देख रहे हो, इधर को ये प्रदर्शनी लगी हुई है। हाँ ये गुरु जी ने अभी। अच्छा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए सामने से आप लोगों को। भगत जी ये प्रदर्शनी लगी हुई है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। अभी गुरु जी ने हाँ हाँ। हरियाणा में गांव-गांव में जल भरा था। अच्छा ये हरियाणा के गांव-गांव में जल भर गया था बारिश का, हाँ। तो वो व्यवस्था खराब हो गई थी। ये तो कोई दिखाने का सीन थी। तो जल भराव के लिए गुरु जी ने वो पाइप रखे, मोटर रखी है बड़े को। ये दिया वो देखो सामने से ही दिख रहे हो, खेत भरे पड़े पानी से। अच्छा उनको निकाल, इसी के लिए गुरु जी ने लाखों रुपए पाइप मोटर वो दी है, वितरित करी है। क्या नाम रखा गया? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हाँ दिया गया था। वो आगे भी, चलो आगे दिखाओ, वो पाइप रखे। ये जी पहले ऐसे था और संतराम पाल जी महाराज ने जो मिशन चलाया ये गाँव में पानी भरा ये पड़ा है। गांव में पानी भरा पड़ा था और तो सामने खेतों में हाँ दिखा रहे हैं। ये जो आप लोग को नज़ारा दिखाया गया है और संत रामपाल जी महाराज ने मदद किया है जो वो चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है प्रदर्शनी पे। इस तरह गुरु जी ने ये हाँ। पाइप पहले से ही रखे हैं। हाँ जी। ये बोल्ट है, ग्रीस है, जो भी है, मोटर है, इस तरह का सामान गांव वालों को दिया है हाँ। परमात्मा ने, और सबकी सहायता गांव के वालों लिए। को ये सामान दिया गया और है। गुरु जी ने कलयुग में सतयुग की अच्छा आगाज कर दिया है, सतयुग का।
देख सकते हो आप अभी गाइस। पानी निकालने के बाद में वो दिखा रहे हैं वो जमीन जुटेगी और अन्न पैदा होगा सबको गुरुजी ने ये आश्वासन मोटर दिया। कौन सा वाला मोटर है, बहुत ये भारी? 10 एचपी का है। अच्छा। ये बड़ा मोटर है पानी निकालने के लिए गाँव में से खेतों में से। और ये उसके बाद में फिर पानी निकालने के बाद में फिर फसल बोएंगे। वो देखो दिखा रहे हैं, सारी सीनरी बना रखी है। अच्छा, हरियाणा के किसान बाढ़ पानी से सब कुछ आप लोगों को आ पीछे चुके थे। दिखाया गया था कि पहले पानी भरा हुआ था गांव पे, फिर सामान दिया गया संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से। उसकी बात पे गांव की जो नज़ारा है बिल्कुल इस टाइप का है। आप देख सकते हो बिल्कुल पानी सूख गया है इसमें। ये हरा भरा है, हाँ खेती हो ये, रही है। हाँ जैसे खेती चालू हो गया काम। अच्छा, ये क्या लिखा है इसमें? ये सब लिखा है ऋषिकेश चिंतक एवं जगत उद्धारक तपोदर्शी संत रामपाल जी महाराज को माननीय खाप पंचायतों व गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिया गया विशेष सम्मान। अच्छा जी, जिन्हें सम्मानित किया था संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित दिया गया है 24 खाप में 24 खाप में। ये वो प्रदर्शनी अच्छा, लगी है उनके सारा अच्छा। सामान रखा हुआ है। अच्छा दिखाइए जी, ये सारे सामान सम्मानित। ये सम्मानित में गुरु जी को हाँ सम्मान किया गया था। ये देखो ये बाहर सारे डिस्ट्रिक्ट वहाँ से सब सम्मान देख सकते हो आप और लोग। वो खाप के प्रधान वो भी वो अंदर आए हुए हैं। वो भी अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ जी, सामने खड़े हैं हमारे हरियाणा खाप के। हाँ जी। ये सारे एक दो नहीं है गाइस, आप देख सकते हो सारा जो है संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित दिया गया है। ये एक दो सामान नहीं है। आप पंचायत बड़ी पंचायत देख सकते हो ये खाप पंचायत का मेंबर भी आया हुआ है, देख सकते हो। खाप पंचायत के मेंबर आए हैं भंडारे में। इतने गवर्नमेंट है वो करती है सम्मानित कर दिया को क्या है। अच्छा, ये सारे सामान मतलब सम्मानित। और बताइए इस सामान के बारे में और जो दिया गया संत रामपाल जी महाराज को। संत रामपाल जी महाराज जी को दिया गया, सम्मानित किया था। इनमें पाइप दिए हैं, गांव-गांव में मोटर दी है इस तरह का। और गौशाला में भी दिए गए पैसे हैं, जगह जगह स्कूलों में भी दिए गए हैं। और गरीबों के मकान भी बनवा रहे हैं परमात्मा। बहुत बढ़िया काम चल रहा है, इसलिए गाँव वालों ने सम्मानित किया। ये सारे सम्मानित चिन्ह हैं सारे। चलो आगे दिखाइए। आश्रम में चलते हैं। ये आश्रम है, ये आश्रम में है। ये पंडाल है। अच्छा, ये सामने सामने क्या है? इधर को वो सामने देख रहा है, वो इधर को वो चलो भंडार घर है। चलो, वो जूता घर है वहाँ पे। आप लोगों को लेके जाएगा जहाँ जूता जमा होता है यहाँ पे। इधर को ये सोशल मीडिया का कैंप लगता है। ये क्या है? सोशल मीडिया यहाँ सेवा होता सोशल है। मीडिया का कैंप है। फोन में जो सेवा होती है सत्संग की, जो गुरु जी की, वो इधर को सिखाया जाता है भक्तों को। इधर को ये जूता घर है। जो भी भगत श्रद्धालु आते हैं उनके जूते यहाँ जमा होते हैं। उनको टोकन ये दिया यहाँ जाता क्या है। देता है? ये प्रसाद मिलता है, प्रसाद, खाने का हाँ। प्रसाद और अच्छा। रक्षा सूत्र मिलता है यहाँ पे। रक्षा सूत्र प्रसाद यहाँ दिया जाता है। इधर के जूते जमा होते हैं, यहाँ जूता जमा होता है। जूते का टोकन मिलता है। इधर को भाइयों का बाथरूम है, पीछे को इधर को जेंट्सों का है, भक्तों का। भाइयों का बाथरूम है। भक्तों के इधर को ही सारा। निकलवा रहा चप्पल। जूता घर है, जूता जमा होते हैं। अच्छा, जूता जमा होता है यहाँ पे, साथ साथ में टोकन भी दिया जाता है।
की है, जूता जमा करते हैं यहाँ पे भक्तों के लिए भी, भक्त आते हैं इनके सबके जूता की व्यवस्था जो भी भक्त आएंगे उनके लिए। अंदर सब टोकन लेके उसमें जूते जमा होते हैं, जितने भी श्रद्धालु आए सबके जमा होते हैं। ठीक है, एक एक करके उनको टोकन दिया जाता है, नंबर लिखे पड़े हैं, ऊपर नंबर लिखे हुए हैं सब पे। सभी पे नंबर लिखे। सब सेवादार हैं। भंडार घर है, भंडार करके आ रहे हैं गाँव वाले। इधर को देखो, रोड पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे भीड़ है, यहाँ पे क्या है बताइए। भंडारा चल रहा है, इधर को भंडारा है, भंडार घर है इधर को। ये भंडार घर है, इधर को माइया करते हैं, एक साइड में हाँ। इधर को भक्तों का है। ये पंडाल है, इसमें बैठते हैं सब भक्त। इसमें भी दो हिस्से हैं, एक साइड में माई बैठती है, एक साइड में भक्त बैठते हैं। ठीक है, अंदर का बाद में दिखाएंगे तो भंडार दिखाएंगे। आगे लेके जाएगा जहाँ पे भंडारा करवाया जाता है, आगे लेके जाएगा भंडारा कैसे बांटा जाता है वो आप लोगों को दिखाया जाएगा। माइयों का पंडाल है, माड़ी से भक्त माइयों का अलग है पंडाल, माइयों का जाके बात सुन रहे हो। अलग ही कृपया पिन नंबर 1 के पास पहुंच जाए। सत्साहेब सतगुरुदेव जी की जय। हाँ, भक्तों का अलग से, माइयों का अलग से इधर पे होते हैं। सतगुरुदेव की जय। सभी भक्तात्मा कृपया ध्यान से सुनिए। बनाना नाम है संत रामपाल जी महाराज का समागम है। ये पंडाल है सामने जो भी है, गुरु जी के लिए निवास स्थान बने वहाँ पे। माइयों को चाय के लिए व्यवस्था है यहाँ। चाय के लिए यहाँ पे माइयों के लिए माइयों के व्यवस्था चाय गया के है, लिए माइयों उधर- बहनों के लिए यहाँ पे चाय के लिए व्यवस्था किया इधर गया को है, भक्तों के लिए है, उधर भक्तों के लिए। ठीक है, माई का इधर को पंडाल है। अच्छा जी, ये क्या चीज़ की लाइन लगा है बताइए जी। आप देखो इधर को, आपको दिखाते हैं, इधर को ये माइयों का पंडाल हाँ, है। इधर माइयों के लिए है, रस्सी से इधर को माइयों का पंडाल है। रस्सी से उधर माइयों की तरफ है। चाय की व्यवस्था है, इधर को भक्तों की चाय की व्यवस्था है। अच्छा जी, ये लंबी लाइन लग रहा है, ये क्या चीज़ की लाइन लग रहा है? लाइन लग रही है, चाय मिल अच्छा, रहा है। चाय की क्या व्यवस्था है, कैसे चाय देते हैं? चाय के साथ 4-4 बिस्कुट मिलते हैं, कितनी बार ही पियो चाय। ये सब चाय पीने वाले गाइस देख सकते हो आप। सतगुरुदेव की जय। सभी भक्तात्मा कृपया ध्यान से सुनिए। एक छोटी बच्ची जो कि काफी देर से लास्ट मिनट से तक रो रही है, जो अपना नाम नंदिनी बताइए। माता का नाम सुशीला बता रही है। हाँ, भक्तों के लिए चाय वो टंकी में रखी है, वो 4-5 टंकी रखी है, भक्त डाले पी रहे हैं। उसकी माता जानकी चाय के साथ में बिस्किट भी देते हैं। हाँ, चाय के साथ बिस्कुट भी रखी जाएगी। सच्चाई बोल सतगुरुदेव की ये है जय। चाय, यहाँ बांटते हैं जी। चाय तो माइयों का है। नसीब नामो ऐसी बेत पडोरे भागी उलट अजूत अकली भर जाही कलमा पास भक्तों का है, वो रस्सी बंधी हुई है। अच्छा, भंडारा जो लोग खाना खाने के लिए जाएगा वो कैसे उनको मिलता है? वो यहाँ से लेके आते हैं भंडारा। अच्छा, यहाँ से थाली लेके जाते जो हैं। भी आएंगे यहाँ से थालियाँ मिल रही है। अच्छा, थालियाँ मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ से इन्होंने थाली ले लिया, फिर साथ में यहाँ से गिलास मिलते हैं। यहाँ से गिलास मिलता है जी। जांगी पे बात सुन रहे हो, कृपया करके जूता पहुंच जाए। सच्चाई सतगुरुदेव जी की जय।
साथ में चम्मच मिलता है यहाँ पे। सभी माताएं बहनें कृपया ध्यान से सुने। भक्तबंदी कपड़ा चम्मच थाली यहाँ से मिलता है। कृपया करके जल्दी से जल्दी पिलर नंबर 12 के पास पहुंच जाएं। सच्चाई बोलो सतगुरुदेव आगे फिर सच्चाई बोलो सतगुरुदेव की जय। सभी भक्तों मैं इधर दिखाता हूँ। यहाँ पे खाना बटा जाता है। यहाँ भंडारा घर है। सच्चाई बोलो सतगुरुदेव की जय। सभी भक्तों में ध्यान से सुने। एक छोटी सी लड़की जो अपना नाम प्रतीक्षा, अपने पिता का नाम चंद्रशेखर और अपनी माता का नाम भगवती बता रही है, जो कि काफी देर से आकर पर रो रही है। जिसके माता पिता जाके के बाद सुन रहे हो, एक बार करके जल्द से जल्द इसे लाश में से जल्द से ले जाए। सच्चाई बोलो सतगुरुदेव की जय। अच्छा, यहाँ से भंडारा, यहाँ से बाढ़ होता है। भंडारा कर रहे हैं, देखो देखो भी इधर को भी कर रहे हैं भंडारा। ये बहुत बड़ा है। भंडारा करे, भंडारे ऐसे भंडारे बाबा जी सेवा करते हो। यहाँ से जाते हैं पार्टियों में लड्डू पूरी सब्जी जो भी डाली जाती है। रेडी लगती है गुरु जी का, जो भी आरती वारती सत्संग होता है खाते हो देखते रहते सब। ये सारी व्यवस्था है। ये है चावल राम। चावल राम है, सब्जी रायता है, आलू रोटियाँ है, सारी व्यवस्था चल रही है। आप लोग को लेके जाएगा जहाँ पे बनता है। ये है आलू, यहाँ पे धुलाई होते हैं। यहाँ बर्तन सेवा होते हैं। बर्तन धोने वाले बर्तन, साफ सफाई देखो आप लोग। यहाँ पे बर्तन धोते हैं, देखो जो भी भगत भंडारा देते हैं उसके बाद बर्तन की सफाई होती है। पहला एक राउंड यहाँ पे सफाई होते हैं, फिर उसके बाद पे यहाँ सफाई होते हैं, फिर उसके बाद पे यहाँ, फिर उसके बाद पे यहाँ उससे और बढ़िया पानी सफाई पानी से होते हैं। फिर उसके बाद पे यहाँ सफाई होते हैं 1 2 3 4 5 जगह पे। फिर उसके बाद पे बर्तन सफाई होने के बाद पे यहाँ रखा जाता है। ये है सफाई। तो वहाँ से सफाई होती हुई आ रही है। सफाई होते हुए वहाँ से आ रहा है। सफाई होते होते आ रही है सफाई। यहाँ पे पूरा काम उनका हो गया क्लियर। इसमें पानी में से साफ किए जाते बर्तन में से। सारे सेवादार हैं जो खाली है। धुला हुआ बर्तन। यहाँ बड़े बर्तन सफाई होते हैं। यहाँ जो उससे बड़ी बर्तन है वो सफाई किया जाता है यहाँ पे। आप लेके जाएगा इधर पे। आप इधर कहाँ ले जा रहे हो? भंडार घर है, इसमें जो भी सामान यहाँ बनता है
फुलका राम, सब्जी राम, चावल राम। अच्छा, जहाँ खाना बनता है वहाँ पे लेके जाएगा ये रसोई घर है। रसोई घर। आप देख सकते हो कितनी बड़ी कढ़ाई, देखो आप। देखो यार, ये सब्जी तैयार हो रही है। सब्जी तैयार हो गई। देख देख कर कर्म चलाओ, ऐसी टूटा मन में डाओ। शरीर शरीर कर जवाब न दीजिए, तो सकर कबीला दुश्मन कीजिए। ऐसा दिन चलाया भाई सफल हो। जलेबी राम बन रही है, चाशनी दे दे जलेबी के लिए। के रोने फेंकी, आगे वो पकड़ फुलका पसाई राम बना रही है। आगे रोटी बन रहा है आगे। फुलका राम बना रही है, आगे देखो। सच्चाई बोल सतगुरुदेव की जय। सभी भक्तों के प्रधान से सुने भक्तराम बिरदास को सुबह से जहाँ कोई विवाह सुन रहे हो कृपया करके जल्द से जल्द प्रणाम करके पास पहुंच जाए। सच्चाई बोल सतगुरुदेव आगे रोटी बन रहा है। यहाँ देसी घी की। अच्छा, ये जो यहाँ पे घी इस्तेमाल होता है क्या चीज़ से, क्या ये तो का? कोई शुद्ध देसी घी से होता है। शुद्ध देसी घी। सब्जी भी देसी घी में ही बनती है। सब्जी, लड्डू, यहाँ पे जलेबी सब देसी घी का बनता है यहाँ पे। वो देखो, वो डेयरी का वो गाड़ी का गाड़ी आता है, दूध का अमूल का गाड़ी आता है, दूध का। देसी घी का घी। इस बिस्मल का बड़ा हमेशा रब की रूह करे मोहनीसा। नेस करे और विश्व पठावे, गुदा करे मान बखिया। देख सकते हो यहाँ पे पूरी नाम बनते हुए पूरी। गुदा खाई मुर्गत कुदाते। ये क्या बन रहा है यहाँ पे? पूरी बनी है, पूरी बन रहा है यहाँ पे, देख सकते हो आप। पूरी बन रहा है। आगे गरम गरम पूरी। इधर पूरी बन रहा है, इधर रोटी बन रहा है, देख सकते हो आप। वहाँ डाली जाएगा, कढ़ाई में डालेगा। इधर भी माई पूरियाँ बेल रही है। इधर कोई माइया है, बहन जी है। हाँ, बेलते हुए। पूरी बेल रही है अभी। ये पूरी बेलते हुए। आटा की पूरी हो रही है। आटा का। आटा राम की पूरी बन रही है, गरम गरम भक्तों के लिए। ये धनाना धाम है संत रामपाल जी महाराज का। ये यहाँ की सेवा है आगे क्या है? आगे ये सामान है भगुने सब्जी उब्जियों के जो बनता है। लेके जाएगा, आपको एक सब्जी बनते हुए दिखाएगा। यहाँ पे बॉईल हो रहा है। ठीक। रायता वायता के लिए सब्जी तैयार हो गया। जो लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे प्रणाम करते हैं। ये फोटो है। यहाँ पे जो भी बनता है, जो भी यहाँ पे खाना बनता है, वो सबसे पहले यहाँ पे फोटो है संत रामपाल जी महाराज का। वहाँ पे सबसे पहले भोग लगाया जाता है। अच्छा, जो ये भोग लगाया हुआ है, ये हाँ बताइए इनके बारे में थोड़ा बहुत क्लियर करिए। भंडारा बनता है, तैयार होता है, उससे हाँ। बाद में जितना भी जो भी कुछ बनता है उसका पहले परमात्मा के अच्छा, के चरणों में पहला भोग लगाता है। भोग लगाया जाता है, उसके बाद में सबको वितरित किया जाता है। ठीक। पहले भोग लगता है, उसके बाद में आगे वितरित होता है। उसका पहले है भोग लगता है, फिर आगे किया जाता है। देखो ये जलेबी राम बन रही है। आगे जलेबी बन रहा है। चाशनी सब देसी घी से बना हुआ है, देख सकते हो आप।
ये देखो ये जलेबी राम बन रहा है, हाँ जलेबी गरम गरम देसी घी में बन रहा है। सब देसी घी में। ये दही चलती है, इसमें देसी घी में बन रहा है सारा। तो ये चाशनी ली जा रही है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। इसमें सारा दाल चावल जो भी इसमें स्टॉक किया जाता है। वो लड्डू का करना। अच्छा यहाँ पे सामान स्टोर होता है, जो भी सामान आता है यहाँ पे स्टोर होता है। और जैसे खाना बनाने वाले जो है थक जाता है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे आराम करता है, आप देख सकते हो। आगे लेके जा रहा है जहाँ पे सामान बनता है, लड्डू जलेबी बनता है, वहाँ बना के जो स्टोर करते हैं वहाँ पे। अच्छा जी, ये हमारा भंडार घर है गुरु जी का। हाँ जी जो भी बताइए। भंडारा बनता है सारा हाँ। बन के यहाँ पे तैयार होता है। ठीक है। यहाँ पे जो बनता है वहाँ पे स्टोर किया जाता है जलेबी लड्डू। यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी। यहाँ भी भोग चढ़ाया जाता है। पहले जो जलेबी लड्डू बनता है उसकी बात पे सबसे पहले यहाँ पे जो गुरु है उनको चढ़ाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो लगा, यहाँ पे कबीर साहब की फ़ोटो लगा, वहाँ पे सबसे पहले भोग लगाया जाता है। फिर उसकी बात में यहाँ पर 24 घंटे हाँ जोत जी जलती है। बताइए। यहाँ पर 24 घंटा गुरु जी के यहाँ जोत जलती है देसी घी की। हाँ जी। जो भी तैयार होता है माल इधर को देखिए जलेबी राम है। अच्छा जैसे पहले वहाँ पे भी भोग लगाया हुआ था, वहाँ पे जो खाना बनता है और जहाँ पे ये लड्डू जलेबी बनता है यहाँ पे। ये भंडार में यहाँ भी रखा जाता है जो 24 घंटे यहाँ जोत जलती है गुरु जी। इधर को ये जलेबी राम है, जलेबी गरम बन रहा है, तैयार हो रहा है, चलता जा रहा है, भंडारा चलता है। वहाँ से ले जाके भक्तों के लिए खुल खिलाया जाता है। अच्छा ये यहाँ से लेके जाता है वहाँ दिया जाता इधर को ये लड्डू राम है, है, देख सकते हो। ये सब जलेबी राम है वहाँ चढ़ाकर। देख सकते हो बिल्कुल देसी घी से बना हुआ ये, देख सकते हो। देसी घी से तैयार किया गया है। बिल्कुल देसी घी से। तो ताज़ा माल बन रहा है, गरम गरम यहाँ से ले बिल्कुल जाया ताज़ा जाता है। और जो सामने अच्छा ये आगे वितरित करने के लिए लेके जा रहा है। ठीक है। इधर को आओ। और इस लाइन पे इधर को देखो ये लड्डू की लाइन लग रही है वहाँ से। अच्छा लड्डू। ये मच्छरों के अच्छा लिए ये लाइन जो खाली है यहाँ से वितरित कर दिया, मतलब हाँ वो बांटा गया है। फिर आगे ये रखा हुआ है एक्स्ट्रा, वहाँ से चालू है। हाँ वहाँ से चालू है देना। और एक लाइन पे पूरा भरा पड़ा है, देख सकते हो आप। एक लाइन पे पूरा भरा पड़ा है। अभी एक लाइन में से आधा खाली हुआ है और पूरा ये लाइन भरा पड़ा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सेफ्टी रखा गया है कि कोई मक्खी वगैरह उसके ऊपर ना पड़े। बिना सफाई से काम होता है। सफाई से काम होता कपड़े है। से ये ढक के सफ़ेद रखा कपड़ा ऊपर से लगा जाता है। हुआ मक्खी है। मच्छर भी नहीं बैठने देते हैं। हाँ जी ठीक। ठीक है, फिर आगे लेके जाएगा। सेवादार है सारे। आगे बना के लेके आ रहा है। इधर से निकलता है। हमारे बंद कर ले पांडव जला दीजिए। जो भी यहाँ पे
करके बना के थक जाता है, वो आराम करता है यहाँ पे। हलवाई सेवादार है। ये जो हलवाई है, जो बनाने वाले कारीगर है, वो जो यहाँ पे आराम करने के लिए बनाए जाते हैं। फिर यहाँ पे आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। ये सब देसी घी का पीपा रखा हुआ गया है। बीटा देसी घी का इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आता है सीधा कंपनी से। बीटा देखो। अच्छा, आगे ये आगे मशीन लगा हुआ है, कुछ दिखाई दे रहा है ये। भक्तों को ये रोटी का मिशन है। इधर को फुलके अच्छा, राम आगे दिखाइए दिखाइए क्या चीज़ है। फुलके राम बनते हैं मशीन के द्वारा। बताइए ये यहाँ क्या होता है, बताइए। यहाँ आटा गूंदा जाता है मशीन आधा के गूंदा जाता है यहाँ मशीन के द्वारा। मशीन के द्वारा। मशीन के द्वारा गूंदा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे गूंदा गूंद जाता रहे है। हैं आटा। मशीन चल रही है, इस हिसाब से गूंद के बाद फिर ये मशीन से ही फुलके राम बनते हैं। अच्छा, सेवादार भगत जी जो यहाँ सेवा करते हैं। सेवादार को, ठीक है। फिर उसके बाद पे यहाँ से यहाँ लेके जाया जाता है। इधर को। फिर यहाँ से जमा करते हैं, फिर आगे रोटी बन के यहाँ जाते हैं। फिर रोटी बनते हुए आते हैं, देख सकते हो आप। इधर कोई मशीन के द्वारा फुलके राम बनते हैं। फुलके राम जाके इसमें सीख रहे हैं मशीन के द्वारा। सीख रहे हैं मशीन से फुलके राम बनते हैं। कितने टाइम में कितना बनता है। एक घंटे में 10,000 फुलके तैयार करती है सेक के। अच्छा, 1 घंटे में 10,000 रोटी बनाया जाता है यहाँ पे। मशीन के द्वारा 1 घंटे में 10,000 फुलके तैयार किए जाते हैं। ये देखो यहाँ से ये अंदर इसमें गैस चालू है। हाँ, और फुलके सीख के इधर आ रहे हैं। यहाँ दिखाओ फुलके, चलो पीछे हो। ये देखो ये यहाँ आ रहे हैं सीख के। देखो मशीन के द्वारा ये फुलके तैयार हो रहे हैं एकदम प्योर फुलके। यहाँ से जाके माइया घी लगाती है, फिर देसी घी चपड़ती है। देखो यहाँ से बन के यहाँ जाता आगे है। आते हैं। यहाँ भी देसी घी से लगाया ये जाता है। देसी घी इनके चिपड़ा जाता है दोनों साइड में। और देखो माई घी लगा रही है फुलकों पे। ठीक है। गरम गरम फुलके हैं इनके लगा रही है। तो लगाती है आगे भी दिखा। तो फुलका राम की सेवा करिए। देसी घी लगा रही है माइया। देसी घी, हाँ, सब देसी आगे घी तक देखो। इस्तेमाल। चलिए पैक करते हैं, उसको दिखाइए। तो फुलके राम गरम फुलके लाए जा रहे हैं। इनके सब घी गरम गरम खिलाया जाता है। लगाई जा रही है। तो जब इसमें पैक किए जाते हैं जा रहे हैं। ये देखो ये फुलके यहाँ किसी पेटी में पैक किए जाते हैं। गरम गरम मिलते हैं। ये 2 दिन भी खराब नहीं होते। इसमें गरम के पैक कर देंगे पेटी में। गरम के गरम मिलते रहते हैं। ठीक ठीक है, चलो सच्चा है। जय बंधु। चलो आगे दिखाया जाएगा आप लोगों को। आगे दिखाया जाएगा आप लोगों को। और सिलेंडर का स्टोव कीजिए ना मत। हम दीक्षा के लिए नहीं बोल रहा। हाँ, इधर को दिखा दिया मारिए कहीं खड़ो। इधर दिखा दिया मारी का भंडारा। हाँ, यहाँ पे माइया बहना का यहाँ पे भंडारा होते हैं। ये देखो ये माइयों का भंडारा है। हाँ जी, लेडीज भंडारा। माई यहाँ पे लेडीज लोग का भंडारा होता है, माया और बहना का। पल्ली साइड भक्तों का है। ठीक है जी। सच्चा है।
नाम दीक्षा लेने से पहले नियम मर्यादा वाला है। ये कोई नाम अंदर क्या है? अंदर यहाँ नामदान स्थल है, तो थोड़ी इसको नाम लेने से भी भगत आते हैं नए, हाँ। जो भी आते हैं नाम लेना चाहते हैं उनको पहले ये नियम कराए जाते हैं नाम दीक्षा लेने से पहले। अच्छा, जो नाम लेना चाहता है और ये नियम का पालन करना पड़ता है, ये लेने के बाद उसको समझाया जाता है। ठीक है, ये देख सकते हो जो भी पहले आते नाम दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए ये नियम है, देख सकते हो। ये जो नियम है ये सारे फॉलो करने पड़ते हैं। अच्छा, कुछ नाम आप पढ़ के बताइए। जैसे जैसे मतलब वो जो बुरी चीज़ है उसको छोड़ना पड़ता है। हाँ, हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, बियर, हुलास, ये जो नशीली चीज़ें इनका त्याग करना पड़ता है। हाँ जी। ये अन्य व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान ये आदि हाँ, ये गीता में भी मना किए गए हैं। हाँ, फिर आगे है भाई जो अगर किसी की मृत्यु हो तो उनके फूल नहीं चुगने हाँ। इत्यादि ये सारे नियम हैं। अच्छा, जब ये नियम सारे दिया जाता है। जुआ ताश नहीं खेलना, इस तरह के जुआ नहीं चीज़ें खेलना। नहीं बजाना, नाचना कूदना नहीं है। ठीक। भक्ति करनी है हमको परमात्मा की, ठीक। ये नियमों को फॉलो करना पड़ता है। तो सामने वो नामदान स्थल है उसमें उसको बुद्धि देवी के द्वारा उनको नामदान देते हैं। ठीक, ये नामदान स्थल है। ये नामदान स्थल है जी, देख सकते हो आप। ये श्रद्धालु अंदर बैठे हैं, ये नाम दे रहे हैं, ये जो भी नाम दीक्षा लेने वाले नाम ले रहे हैं, आ रहे हैं, उम्र उम्र के जनता आ रही है। ये बुद्धि के नियम ही है वो, ये नया नियम बनाया है। ये वही नियम है, नए नहीं वही नियम है। हाँ, वही है ये। वही नियम है जो वहाँ नियम दे रहा था, ये वही ज़्यादा नियम है। जो भी भक्त नाम लेना चाहता है उसको इन नियमों को फॉलो करना पड़ता है। जब उसको लाभ मिलने लगते थे, ये देवता लाभ देते फिर उससे पहले नहीं देते, मनमुखी साधना थे। इधर को माइया ये बर्तन की सेवा कर रही है। अच्छा, इधर माया बर्तनों की सेवा। इधर को जो माई भंडारा करती है उनके बर्तन यहाँ आते झूठे, यहाँ धो के साफ कर रही है सारी। नज़ारा दिखा दे सारा, वैसे नजर चल रहे ये तो हो गया, ये बंडाल दिखा दे बंडाल, ये दिखा दे यहाँ से दिखा नहीं। देख सकते हो। इधर को माइयों का है, पर को भक्तों का है। ये चाय दान की व्यवस्था है बाहर, जो भी भगत चाय पीना चाहते हैं माई या जो भी, ठीक, उनके लिए चाय की व्यवस्था है। चाय का। साइड भक्तों के लिए है। ये पास में ही माइयों का बाथरूम है, भक्तों का पल्ली साइड है। यहाँ सारी व्यवस्था है, नहाने की, धोने की, लेटरिन की, बाथरूम की, गद्दे, रिजाई, सब चीज़ की परमात्मा की। आगे चलिए और क्या क्या है दिखाइए। आगे आप आगे प्रदर्शनी में चलते हैं, आपको प्रदर्शनी दिखाते हैं वहाँ किस तरह की प्रदर्शनी लगती है। सारे चलो वेद, आगे गीता, बता रहा है पुराण सब- प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी दिखाएंगे। हाँ चलो आगे। चलो वहीं पे आ गया हम लोग जहाँ जूता जमा किया जाता है। भी बंद हो रहा है चार्ज कर। मालिक ने सोचे देखो गाड़ी में उतरते हैं, गाड़ी सुना दिया। इसको भी दिखाएगा क्या? शहर बन रहा है चलिए, कहाँ लेके चल रहे हो आप? अब आपको प्रदर्शनी में लेके चलते अच्छा, हैं। प्रदर्शनी लेके चल रहा है। ये आश्रम आ गया। प्रदर्शनी का मतलब क्या होता है, कुछ बताइए थोड़ा बहुत। प्रदर्शनी का मतलब जो परमात्मा ने जो लीला करी है हाँ, उनके स्टेचू दिखाए जाएंगे, और जो ग्रंथ है वो दिखाए हाँ। जाएंगे, और कौन से ग्रंथ में क्या लिख रहा है। तो श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ, वो ग्रंथ दिखाए जा रहे हैं उनको। कोई उनमें गीता में लिखा है, देवी पुराण में ये लिखा है, वो सारी जानकारियाँ बताई जाती है, उनकी शंका समाधान किया जाता है। अच्छा। उनकी कोई शंका होती है लिखा है प्रदर्शनी।
हाँ जी बताइए। अच्छा जी, ये अच्छा। प्रदर्शनी आ गई है, इसके अंदर प्रदर्शनी लगी हुई है। हाँ आप सबको दिखाते हैं अंदर प्रदर्शनी में क्या चलो क्या आ गए दिखाइए। अच्छा अच्छा ठीक है भाई। ये है जो आने वाले लोगों को समझाने वाले लोग हैं, ये सब तैयार रहते हैं पहले। हाँ बताइए जी, एक एक चीज़ करके आप समझाने की कोशिश करें, जो देखने वाला भी पूरी तरह समझे। आप पूरी तरीके से बताने के इसमें कोशिश ये करें। दिखाया गया है कि जो हाँ परमात्मा कबीर साहब है, हाँ जी, वो चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सतसुकृत के नाम से आए थे। थोड़ा जोर से बोलिए। सतयुग में सतसुकृत का नाम से आए थे, ऊपर फोटो लगा हाँ हुआ है। जी, फिर सतयुग में सतसुकृत के नाम से आया है। त्रेता में मुनिंदर के नाम से आए थे परमात्मा। हाँ द्वापर में करुणामय के नाम से आए थे, और कलयुग में कबीर नाम से आए हैं। ठीक। वही रामपाल जी महाराज है, ठीक इनका है जी। अवतार। ठीक है, आगे आगे भी फोटो लगा हुआ है। हाँ आगे बताइए। आगे देखो, ये परमात्मा कलयुग में जो लीला करी थी, हाँ ये नीरू नीमा को तालाब में मिले थे कमल के फूल पे, नीरू नीमा को शिशु कभी रूप में। इनके इनके फिर मालिक ने लीला करी थी, ठीक। कुंवारी गाय का दूध दिया था। अच्छा, मतलब किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, नीरू नीमा ने इनको कमल के फूल में मिला है, बता रहे। ये क्या है? ये क्या है कि जो सिकंदर लोदी का जो पीर था, हाँ जी। शेख तकी, उसने झूठी चिट्ठी काशी में बंटवा दी। अच्छा मतलब पूरे कि कबीर भंडारा कर रहा है, और ऐसे झूठी कुछ मतलब प्रचार कर दिया, भाई एक दोहर देगा, सोने की मोहर देगा। इस तरह 18 लाख आगे। हाँ, तो परमात्मा ने वो भंडारा दिया था, झूठी चिट्ठी बांटी गई थी। ऐसा से शेख तकी वो दिखा रहे हैं, उनके द्वारा ये प्रचार किया गया था झूठा। उसी के उपलक्ष्य में फिर ये भंडारा दिया गया कबीर साहब के अच्छा। द्वारा, वो आज दिया जा रहा है। आगे बताइए, वो शेख तकी जी, सारे डिटेल से बताइए आप। वो शेख तकी जी जो झूठी चिट्ठी छपाई थी, वो सिकंदर लोदी जी को दिखाई दी। बताइए। निमंत्रण, जो झूठा निमंत्रण छपाया, अच्छा, झूठा निमंत्रण। अपने बादशाह को सुना के दिखा रहा है। ठीक। इसके बाद में जब हम काशी में, अच्छा बोला बोला ना। इसके हाँ बाद बताइए। काशी में जब वो आने लगी भीड़, हाँ तो रविदास जी पूछ रहे, भाई क्या प्रोग्राम है, कैसे भीड़ हो रही है। जब उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं, आप काशी में रहते हो, आप काशी में रहते हो, आपको पता नहीं, कबीर नाम का कोई सेठ है, वो भंडारा दे रहा है देसी घी का, और बोला ऐसे ऐसे चिट्ठी हमारे पास, वो निमंत्रण खोल के दिखा रहे हैं। ठीक है जी। ये लीला करी थी, उनकी प्रदर्शनी है। ठीक। आओ आगे दिखाते हैं आगे। उसके बाद में परमात्मा ने दूसरे रूप में सतलोक से लाए थे, ऊपर से आया था सारा सामान, ऊपर से आया, सतलोक से। सतलोक से आया था, और भंडारा दिया था। 18 लाख मिला हुए थे, सबको एक दो और चांदी सोने का सिक्का इस तरह का बांटा गया। वही भंडारा आज के दिन हो रहा है। अच्छा, आज रामपाल जी महाराज दे रहे, उनके रूप में आए हुए हैं कबीर साहब। उस भंडारे में जल की व्यवस्था क्या थी कि ऊपर से आकाश मार्ग से एक जल की धारा बह रही थी, वो दिखा रहा है। पानी भी सतलोक से आया था, हम पानी भी सतलोक से आया था। वो दिखाई जा रही है, ये दिखाया जा रहा है बाकायदा। जो लीला करी थी परमात्मा ने, वो यहाँ बताई जा रही है। काशी के बाजार में तो स्वादिष्ट भोजन सभी जो संत महात्मा आए थे सबको कराया गया है। काशी नगर के चौपर के बाजार में सतलोक के हाँ जी। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हुए विभिन्न धर्म संप्रदाय के साधु संत और आम जनता ये भंडारा कराया जा रहा है। ये जो भंडारा करा रहे हैं, ये सतलोक की आत्मा आई थी, उन्होंने ही भंडारा का सारा सामान ऊपर से आया था, कबीर साहब ने कराया था भंडारा।
भंडारा करने के बाद में साधु संतों को प्रत्येक को सोने का अगरबत्ती और सोने की मोहर, दाल और सूखा सीधा चावल, आटा, शक्कर, घी आदि बांटते हुए केशव बंजारा रूप में कबीर परमेश्वर ये लीला की थी। अच्छा, मोहर भी दिया गया। मोहर भी दिया गया था। দান করছে আবার কয়েন দান করছে সোনার কয়েন हाँ हाँ তাই তো सोने की मोहर दी गई, सोने का मोहर दिया गया था यहाँ पर। ये लीला है, परमात्मा अंदर कोठरी के अंदर बैठे थे तो सिकंदर बादशाह आया था, वो किमार खटकाया, परमात्मा दया करो, आपकी दया से बोलो भंडारा चल रहा है, आप मेरे को दया करो, मेरे को दर्शन दो। तो परमात्मा और रविदास अंदर, हाँ वो अंदर बैठे थे, फिर वो किमार खोल के उनको दर्शन दिए, फिर हाथी पर बैठा के बाद में ले गए उनको चौपड़ के बाजार में। वो सिकंदर लोधी की और कबीर साहब की मुलाकात हुई है, तो रविदास जी खड़े हैं। बादशाह सिकंदर लोधी की प्रार्थना स्वीकार करके कुटिया से बाहर पधारने पर परमेश्वर कबीर साहब जी सुगंधित फूल बरसाने लगे। वो तो ऊपर से फूल बरसे थे वहाँ, तो परमात्मा ने उनको सिकंदर लोधी को दर्शन दिए थे। तो सिकंदर लोधी ने उस परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया था आगे वहाँ में। अच्छा, ये जो कबीर साहिब के जो सर के ऊपर मुकुट है, ये आसमान से आया था, आसमान से ये आया था। आसमान से फूल बरसे थे। हाँ जी, और सिर पर जो मुकुट आया ये आसमान से आया था। फूल और मुकुट ये आसमान से आए थे। आसमान से आया था। सिकंदर बादशाह है जो कबीर साहब को दिल्ली के बादशाह जो दिल्ली के बक्सा सिकंदर लोधी साहब को दंडवत प्रणाम कबीर साहिब को प्रणाम करते हुए चवट कर रहे हैं। ये वो लीला कर रहे हैं। उसके बाद में सिकंदर लोधी के जो हाथी था, उस हाथी पे रविदास जी आगे बैठे, परमात्मा बीच में बैठे, और सिकंदर लोधी चवर कर रहे पीछे से, और चौपड़ के बाजार में से झांकी निकाली गई परमात्मा कबीर की। साहिब को सिकंदर लोधी सबर करते हुए। हाँ, और काशी के बाजार में से हाथी पे काशी बैठा के के निकाला बाजार गया था, सबको दर्शन कराए थे ठीक। कबीर साहब को। यहाँ पर दूसरे रूप में परमात्मा कबीर साहब जो सतलोक से आए थे केशव के रूप में, वो बैठे और केशव के रूप में, फिर वो परमात्मा उन दोनों की गोष्ठी हुई वहाँ। 1 घंटे तक सत्संग हुआ। उस टाइम में लाखों आदमियों ने नाम लिया था परमात्मा के प्रवचन। कबीर साहिब से नाम लिए थे। हाँ, 18 लाख शिष्य बने थे। 18 लाख 64 लाख तो उस टाइम में गुरु जी का कबीर साहब के शिष्य बने थे। तो जितने भी आए थे उन्होंने सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद में नाम उद्देश्य लिया और भक्ति की। ये देखो सतलोक से ये आए थे, बंजारा रूप में सतलोक से जो आए थे, राय लेके इनके ही लड्डू बर्फी जो भी कलाकंद कचौरी स्वादिष्ट मिष्ठान आए थे, तो सतलोक की आत्मा आई थी यहाँ। और सतलोक में ये जो पानी में चला गया जाते वक्त, गंगा में जब आए थे तो गंगा भी 4 फुट मतलब नीचे चली गई, 1 हाथ बची थी, बिल्कुल डाउन हो गई थी। और फिर ये उसमें गंगा में से पार होकर आए थे, जाति वर्ग भी गंगा डाउन हो गई थी। ये लीला करी थी परमात्मा ने। केशव बंजारा जी का केशव बंजारा लीलामयी स्वरूप परमेश्वर कबीर जी साहब जी में समझाते हुए, ये उसके बाद में जो ये जो थे केशव जी, ये कबीर जी के शरीर में समा गए थे, सिर्फ कबीर साहब ही बचे थे। यही 2 रूप में लीला कर रहे थे मालिक। अच्छा, जो केशव था वो कबीर साहब के शरीर में समा गया। तो यहाँ भी बैठे थे और केशव रूप में भी वही आए थे सामान लेके ऊपर लोग से, और यहाँ आके फिर केशव जो स्वरूप था वो कबीर साहब में ही समा गया था। ये लीला यहाँ दिखाई गई है, जो कर रहे थे परमात्मा करे। आज ये प्रदर्शनी लगाइए, आपको दिखाई जाएगी फोटो में। हाँ, क्या है? ब्रह्मांड का वो दिखाया है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सर्जनहार। तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक जो कबीर साहब है, ये कबीर पंथियों के परिचय के बारे में दिया है यथार्थ। जो असली जो कबीर साहब का पंथ है उसके बारे में फुल जानकारी है। ठीक है। बाकी और 12 पंथ कबीर साहब के नकली चले हैं, ये ओरिजिनल यानी यथार्थ
पंथ है ये। जिनको परमात्मा मिले थे मुल्कदास जी को, मुल्कदास जी ने अपनी वाणी में बोला है, कबीर साहब को साक्षी बताया कि नीचे लिखा है कि दास मलूक सलूक कहते खोजो खसम कदीर, यानी वो परमात्मा वो कबीर साहब है, उन्होंने प्रमाण दिया इसमें। वो मीराबाई ने भी कहा है वहाँ पे, वो मीराबाई की वाणी है। इसमें भी साक्षी है, मीराबाई को भी मिले परमात्मा, इधर को गरीबदास जी चुराने वाले उनको मिले थे, उन्होंने भी साक्षी दिया, वो अपनी वाणी में प्रमाण दिया है। वो नानक साहब जी है, उन्होंने भी कहा है कि हक्का कबीर करीम तू ए परवरदिगार नानक भुगोए, यानी कबीर साहब का उसमें तो वो है सब कुछ। ये गवाह है मालिक है, जिन्होंने ठोक ठोक के गवाही दे रखी है कि परमात्मा अल्लाह तो कबीर साहब है। इधर को देखो, ये सूफी संत है मुसलमानों के, इनको भी परमात्मा मिले थे, उन्होंने भी अपनी वाणी दे रखी है। इधर को ये हजरत मोहब्बत मुसलमान धर्म के मोहम्मद साहब, उनको भी परमात्मा ऊपर ले गए थे, उन्होंने भी सारा अपना प्रमाण दिया कि मेरे को जिंदा महात्मा मिले थे। इधर की दादी जी दादी साहब जी, इनको भी परमात्मा मिले, उन्होंने अपनी वाणी बोली, जिन मोह को निज नाम दियो कोई सतगुरु कबीर, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिद्ध नाथ। कबीर साहब को ही बताने कि वही सृजनहार है, वही परमात्मा मालिक है। वो धर्मदास जी को मिले, धर्मदास बांधवगढ़ वालों को, उन्होंने भी कहा है आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चलकर आए काटन जम की जंजीर। वो भी सतलोक का वर्णन करें, कबीर साहब का वर्णन करें। इधर को ये रेफरेंस दिया है कबीर, ये कुरान शरीफ का, कुरान शरीफ में लिखा पड़ा है साहब उस परमात्मा के बारे में। ये देखो निशान लगा हुआ है कि वो अल्लाह कबीर है, उसने 7 दिन में यहाँ पे लिखा है। कबीर साहब की जानकारी दे रहे थे। ये कौन सी किताब है? ये कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ 25 से लेकर 59। साफ लिखा है, देखो यहाँ काफी नाम लिखा पड़ा है कबीर साहब, ये भी प्रमाण दे रही है ग्रंथों में, कबीर साहब के नाम लिखा गया है। गीता से प्रमाण दिया है। गीता हाँ, में ये क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा गीता में बताइए, इसके बारे में विस्तार कहा से है, बताइए जी। इसमें कहा है कि गीता में कहा है 15 अध्याय के 1 से 4 श्लोक में कि संसार की रचना कैसे हुई उसके बारे में बताया है कि ऊपर को जड़ है और नीचे को शाखा है, तो ऊपर को तो पूर्ण परमात्मा है, तो नीचे को शाखा है 3, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो ऐसे ही संसार की स्थिति बताइए। तो उसमें कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी ढाल, और ये तीनों देवा शाखा है, पात्र रूप संसार है, ये पत्ते पात्र रूप संसार है, संसार रूपी ये तीनों है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। इससे ऊपर इनका पिता है ब्रह्म, उसके ऊपर तना है तो अक्षर पुरुष है, ऐसे बताया गया। तो ये साधना बताई गई है, हाँ संसार रूपी, पर ये जो साधना हम इनकी पूजा कर रहे हैं, अच्छा, पूजा करनी चाहिए। ये 3 गुण का, हम 3 गुण, इन तीनों पर पूजा कर रहे हैं। 3 गुण ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ। इसमें लिखा गया। हाँ, ये देख रहे हैं ना ब्रह्मा, हाँ, शिव जी विष्णु, ये तीनों की पूजा कर रहे हैं हम, करनी चाहिए। जड़ की पूजा करना चाहिए, जड़ से सब कुछ मिलता है, वो परमात्मा है। तो इस लेकिन हम कर रहे हैं उल्टा, इनको कर रहा है उल्टा पूजा कर रहा है। तो ऐसे करने अच्छा, यहाँ पे बताया गया, मेन जो बात है यहाँ बताया गया। हाँ, यह परमात्मा कभी सब इनकी पूजा करनी है, इनका वो है। और फिर ये सारा फल भी आएंगे, और वो पत्ते में उसमें फल में कैसे आएंगे, इसमें फल आएंगे, फल लगेंगे। अच्छा, ये है जो असली पूजा, ये साधना है। अच्छा, जो गीता में बताया गया है जिस टाइप की पूजा करना चाहिए, शास्त्र विधि पूजा करना चाहिए, जो मूल की पूजा करनी चाहिए पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की। गीता का रिफरेंस दिया गया है इसमें कि तत्वदर्शी की पहचान क्या है, वो बताया गया था। इस पेड़ का जो बता देगा सारा विभाग, या अक्षर पुरुष क्या है, फल पुरुष क्या है, तीनों देवा क्या है, पात्र रूप क्या है, जड़ क्या है। ये तो परमात्मा है, ये अक्षर पुरुष है, ये क्षर पुरुष है, काल है, ये तीनों इसके पुत्र है, बाकी पात्र रूप हम है। तो ये बताई गई है तत्वदर्शी की पहचान, जो ये बता देगा विभाग परमात्मा कबीर साहब ने बताया। आज रामपाल जी बात बता रहे हैं उनका। अच्छा, इनको बताने वाले अभी तक कोई नहीं है, कोई नहीं था, खुद परमात्मा ही बता के गए, उनका ही मार्गदर्शन कर रहे हैं रामपाल जी महाराज। अच्छा, जो इनको खोल के पूरा को खोल के संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, ये सारे शास्त्र खोल के दिखा सभी शास्त्र को खोल के इसमें तत्वदर्शी की संत की पहचान बताई गई है। हाँ, तो बुरी खोल करके बता रहे हैं। ये नानक साहब जी की वाणी है। इधर ये देखो,
नानक साहब ने भी बोला है। दो दरदार दुकान कट्टा हत्ता कभी कभी तो पड़े दुकान, इसमें भी सांप लिखा पड़ा है। अच्छा, कबीर साहब का इसमें भी कबीर साहब के नाम लिखा गया है। ये देखो, गुरु नानक साहब ने भी कहा है ये बात तो। यानी कि धारक रूप में आए थे परदेसी, उनके दे रखा है, सारा रेफरेंस दे रखा है। हर संतों ने, मलुकदास जी ने दिया, सबने दिया। बाकी ये ब्रह्मांडों का चित्र है। हाँ, हम इस ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। ब्रह्मांड के बारे में कहा है कि ये एक ब्रह्मांड है। हाँ, एक ब्रह्मांड है इसमें ये। ये नीचे के हैं 7 तल, सात। तल, पाताल। तो हमारे 3 लोक में प्राणी है, पाताल लोक में, पृथ्वी लोक में, ठीक है, और ये स्वर्ग लोक में, ऐसे बताए हैं। हाँ। तो एक ब्रह्मांड के ये नकली बताएंगे, काल ने जाल फैला रखा है। ऐसे ऐसे इसके पिता के पास, ब्रह्म के पास, काल के पास 21 ब्रह्मांड है। 21 ब्रह्मांड ये है। 5 ब्रह्मांड, ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है। 21 ब्रह्मांड है। तो ये जो एक ब्रह्मांड है, इसका एक रूप है ये। एक रूप है। ऐसा ऐसा ये एक 5 अंक का जोड़ के एक महाब्रह्मांड बनाया है। हाँ। और एक ही सारा इसको बोलते हैं। ऐसे 21 ब्रह्मांड है। 21 ये ब्रह्मांड। ब्रह्मा उसमें इसका पिता है, उनका है ब्रह्मांड। तो परमात्मा का दिव्य आकार, हाँ, ये तो जो दिखाया, ये शॉर्ट में दिखा दिया बीच में। ये तो 21 ब्रह्मांड है। 21 और ब्रह्मांड है। अक्षर पूछ के बताया, ये 7 संग ब्रह्मांड ये है। 7 संग और ब्रह्मांड, ये जो बताया, ये परमात्मा का है, असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य बताएगा। ब्रह्मांड है। अच्छा ये जी, बताएगा सृष्टि में। अच्छा। ये जो 7 संग ब्रह्मांड के तो ये, हाँ, इन इसमें है हम हम लोग। इसमें फंसे पड़े हैं पृथ्वी पर, हाँ। इन ब्रह्मांडों में। ये असंख्य ब्रह्मांड के जो मालिक है ये कबीर इससे साहब 10वां है। द्वार है, फिर ये 12वां द्वार पार होकर सतलोक पार होता है। ठीक है। मंत्रों के द्वारा ठीक। परमात्मा की प्राप्ति होती है। ठीक। ठीक, ये भी देख सकते हो आप लोग, ये बनाया गया है। हाँ, इनके बारे में बताइए डिटेल से। रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। हाँ, उसमें- अन्नपूर्णी मुहिम मुहिम। हाँ, उसमें जो अनाथ बच्चे होते हैं, विधवा होते हैं, जिनके पिता नहीं होते, तो उनके लिए परमात्मा की वजह से सुविधा दी जाती है। उनको अच्छा। बच्चों को पढ़ने के स्कूल की किताब भी, बैग भी, ये जूते चप्पल, सारा सामान जूते, दिया जाता है। चप्पल, जब स्कूल तक वो ड्रेस, किताब सारे दिया गया है। जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते हैं। अच्छा। तो जब तक ये आश्रम की तरफ से दिए जाते हैं, ये मुहिम छेड़ी है गुरु जी ने, परमात्मा। बच्चे की सारी स्कूल की ड्रेस है, जो भी है सामान, हाँ। तो स्कूल का सारा आश्रम की तरफ से दिया जाता है। ये इनके बारे में बताइए। ये भी अन्नपूर्णा मोदी के हाँ। देख जैसे कोई गरीब स्टोल, परिवार है, स्टोल, कुर्सी, उनको सारा- बाल्टी, चप्पल, जूता, गैस, सब सामान सारे सामान दिया जाता है उस परिवार को। परिवार को ये सारे हेल्प सामान दी दिया जाता है। हेल्प दी जाती है। अच्छा, और हर जो महीने- दिया जाता है वो किसको दिया जाता है ये बताइए। जो परिवार में जैसे कोई विधवा है, या विधवा कोई- है, या मर गया है, मर या गया है, अनाथ है, जो अनाथ है। खाने पीने का साधन नहीं है, कमाने का, हाँ। उनके लिए सुविधा देती है। जब तक दी जाती है, जब तक दी जाएगी, जब तक वो बच्चे हाथ पैरों पर नहीं खड़े हो जाते हैं। ऐसे चलती रहेगी सुविधा। कपड़े भी दिए जाते हैं, इधर देखो बच्चों के चारपाई भी दी जाती है, 4 पाई भी दिए जाते गैस चूल्हा, सब ये सामान, सिलेंडर, सब कुछ दिया जाता हैं, है। दिया जाता है। कपड़े दिए जाते हैं परिवार को पूरे, सारी कपड़े। व्यवस्था की जाती है। कम्बल, कपड़े, ये अब परमात्मा का मिशन चला है कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा संसार भूखा में। नहीं सोएगा। तब वो सतयुग की शुरुआत कर दी है परमात्मा ने। हाँ, आगे दवाई के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे दवाई रखा गया है, ये आगे मेडिकल की दवाई लगी मेडिकल की दवाई। हाँ, जो इनके बारे में बताइए आप। परिवार में किसी के बीमारी लगी है, कोई बीमार है, कोई वैसी समस्या है, तो उसका इलाज भी किया जाता है, उसको दवाई दी जाती है आश्रम की तरफ से। ये यहाँ आश्रम का ही है सारा काम। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चलाया जा रहा है। ठीक है, ये जो बीमार है, जो परिवार में, हाँ। उनको दवाई दिया जाता है। हाँ, दवाई दिया जाता है आश्रम की तरफ से। आश्रम की तरफ से दिया जब जाता है तक वो सभी। ठीक नहीं होते हैं, हाँ, जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये दवाई चलती रहेगी। चलती रहेगी। इनके बारे में बताइए। अन्नपूर्णा मुहिम को कहते हैं। उस हाँ परिवार जी, हाँ जी, को अन्नपूर्णी मुहिम। 20 किलो आटा है, 5 किलो 20 चावल किलो है, आटा है, 4 किलो चीनी है, सरसों का तेल है 2 लीटर, 2 दूध के डब्बे हैं, दो दूध के कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का 4 साबुन है, प्याज है 5 किलो आलू है, बाकी नमक 1 किलो, ऐसे मसाला है सारे, बाल वाल सब चीज़ है। ये उस परिवार को हर महीने दिया जाता है, हर महीने। जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते। ठीक है ना, जैसे वो दिए जा रहे हैं, ये सब कुछ लिखा पड़ा है परमात्मा की दया से। अब सतयुग का कर दिया मालिक ने आगा।
वही यहाँ पर वहाँ दिखा दो वही बस दे लेना ऊपर नहीं है। बताइए इनके बारे में बताइए। हमारे शरीर के अंदर जो हमारा शरीर के अंदर पे जो ये पूरा दिखाया गया है। कमल है, ये कमल है। देवताओं का जहाँ निवास है, हाँ। उनके बारे में बताया है। अच्छा तो ये बाहर मंदिर में या पत्थर की मूर्ति में नहीं मिलती, ये हमारे शरीर के अंदर ही है। अच्छा जो तो हाँ, इनके मंत्र जो ओरिजिनल मंत्र है वो परमात्मा देते हैं संत रामपाल जी महाराज। हाँ। और ये फिर हमको लाभ देते हैं। ये देवी देवता जो दिखाया गया हम लोग के शरीर के अंदर पे ये रहता है। नीचे मूल कमल में गणेश हाँ। जी है, स्वाद कमल में ब्रह्मा जी है, फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी है, हृदय कमल में शंकर पार्वती जी है, और कंठ कमल में दुर्गा है। हाँ। इस तरह ये शरीर में पांचों देवता विद्वान अच्छा, है। इसका मंत्र जो है संत रामपाल जी महाराज देते हैं। चक्कर खोलने का, ये हाँ। खोलने का मतलब उनके पास है मंत्र। वो फिर लाभ देते, वैसे लाभ नहीं दे। और जो हम पहले साधना कर रहे हैं वो तो शास्त्र के विरुद्ध है, मना की गई है। तो यहाँ शास्त्र के अनुकूल मिलती है और लाभ देते हैं। ठीक। ये वो चित्र बताया जा रहा है। यहाँ से अच्छा, अच्छा। यहाँ बताइए यहाँ पे। ये प्रदर्शनी लगी है। हाँ जी। ये वेद है, सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म गीता वेद। 18 पुराण खोल रखा है। जिन भी कोई नया आते हैं उनकी कोई शंका होती है, उनको खोल के दिखाया जाता है सब कुछ। जो भी कोई आता है उनको यह खोल के दिखाया जाता है, वेद गीता, उनकी जो शंका है उसका निवारण किया जाता है। हाँ। और वो नाम ले रहे हैं और जुड़ रहे हैं, अपनी कर रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या है जो यहाँ देखो, किताब रखा है, क्या क्या कबीर सागर है, कबीर सागर। चारों वेद है, गीता आप है, एक एक करके दिखाइए यहाँ से गीता क्या क्या है। गीता है। चलो आगे देखो। ये सभी जो है खाली हिंदू का है ना, सभी धर्म का सबका, है यहाँ? सभी धर्मों का सभी मिलेगा। धर्मों का है, सभी धर्म का बताइए आप। ये देखो ये कबीर सागर है। कबीर सागर, हाँ ये कबीर पंथी के लिए है जी। ये देखो चारों वेद रखे हैं। चारों वेद, ये गीता रखी है, गीता रखे हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश की है। अच्छा, सत्या प्रकाश। हाँ। आगे चलो, आगे चलते जाओ। तो आगे हो, नजीक चलो, थोड़ा नजीक। ये देखो शिव पुराण है आगे। आगे शिव पुराण। शिव महापुराण है इधर को। चलो इधर को देखो, इधर को भी दिखा रहे हैं। ये थोड़ा ये देखो, श्रीमद् भागवत गीता है, शिव महापुराण है। ये देखो ये रामचरित मानस है, ये घट रामायण है, ये सारे ग्रंथ है, सारे खोल खोल के दिखाया है प्रमाण। आगे देख लो, ब्रह्म वेवत पुराण, श्रीमद् भगवत महापुराण। ये देखो ये महाभारत 2 खंड है, महाभारत के। महाभारत का। हाँ ये देखो शिव महापुराण, ब्रह्म महापुराण। आगे चलो, गीता है भाई जी, गीता आगे देखो ये शिव महापुराण है यहाँ। हाँ। और तो श्रीमद देवी पुराण है, महापुराण। रविदास का भी है, घट रामायण है, विष्णु पुराण है, हाँ। सुधा सागर है। तो ये सब यहाँ दिखाए जा रहे हैं। और चलो आगे, ये सारे ग्रंथ यहाँ रखें, किसी की कोई शंका हो मिटी जाती है। ये देखो ये देखो कबीर साहब का कबीर शब्दावली है, हाँ। गरुड़ पुराण है, वाल्मीकि रामायण है, वो भविष्यवाणी जो करी है वो भविष्यवाणी। भी है, भक्तमाल भी है। सारे रखे गए हैं दिखाने के लिए। भविष्य महापुराण, मनुस्मृति, रामचरित मानस, सारे ग्रंथ है। जिसकी भी कोई शंका हो किसी में, वो यहाँ निवारण किया जाता है, दिखाया जाता है प्रूफ के साथ। कुरान शरीफ भी है, ये कुरान शरीफ है। वो भाई जपाले वाली जन्म साखी भी है, वो ग्रंथ साहब है सिखों का। सब में प्रमाण दिखाए जाते हैं। कुरान शरीफ है, बहुत से वाणियाँ हैं, मिलकदास जी की वाणियाँ, कबीर साहब, दयानंद जी की, ये सब कुछ ये दिखाया जाता है। और ये गुरु जी का स्वरूप लगा है, गुरु जी का स्वरूप है। बताइए। गुरु जी का स्वरूप है यहाँ। हाँ यहाँ पे स्वरूप रखा गया। हाँ जी। गुरु जी का स्वरूप है, सिंहासन पर लगाया हुआ है। ठीक।
ये नेटवर्क दिखाइए, ये देखो ये इंडिया का नेटवर्क है। हाँ इंडिया ये के देश में, इंडिया में यानी विश्व में हाँ वो निशान लग रहे हैं घोड़े के। जहाँ विश्व में जहाँ भी रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, हाँ, हाँ। जहाँ नामदान सेंटर खुले पड़े हैं वो दिखाए जा रहे हैं। तो देखो यूएस में है, यूएस, हाँ। जगह है वो है, इटली में है, नेपाल में है, इसी की जगह ऑस्ट्रेलिया में भी है। और में ये विश्व में जो सेंटर खुले हैं रामपाल जी महाराज के, वो सारे जहाँ जहाँ संत रामपाल जी महाराज की जो सेंटर खुली विश्व में जा रहा है प्रचार। विश्व की विश्व में जा रहा है प्रचार। विद्यालु यहाँ से पुस्तक लेते हैं, पढ़ते हैं और अपना उद्धार करवा रहे हैं। सत साहिब। अब आश्रम में चलते हैं, आपको आश्रम की दिखाते हैं। यहाँ प्रदर्शनी आप लोगों को दिखा चुका है, अभी पंडाल के नज़ारा दिखाएंगे आप लोगों को। ये धन्यवाद प्रणाम है। हाँ ये प्रणाम स्थल है, यहाँ पे लोग प्रणाम करते हैं। एक तरफ यहाँ माइयों बहन के लिए है, दूसरी तरफ ये भक्तों के लिए, दूसरे भक्तों के लिए है। ये आश्रम में अंदर आपको चल के हाँ। दिखाते हैं, आगे का नज़ारा आ जाओ। ये रक्तदान शिविर है यहाँ। रक्तदान शिविर है, हाँ रक्तदान शिविर भी होता है यहाँ पे। हाँ रक्तदान शिविर दिखाइए। होता है। वो तो अब खत्म हो गया। अच्छा ये टाइम इसका पूरी हो गया है आज के लिए। टाइम हो गया इसका। इसका टाइम पूरी हो गया है। और इधर को है जो है, हाँ वो देखो निःशुल्क नेत्र चिकित्सा। हाँ हाँ ये आगे दिखाइए आप। इधर को इसके अंदर हाँ जी बताइए, यहाँ इसके अंदर पे क्या होता है ये बताइए आप। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं हाँ उनके जी। नेत्र चिकित्सा होती है। यहाँ उनको चश्मे दिया जाता है, चश्मा दवाई दिया दी जाती है, उनकी आँख चेक की जाती है फ्री में। कैंप लगता है गुरु जी महाराज के। क्या क्या होता है? आँखों का चश्मा दिया जाता है, हाँ। नंबरों का। हाँ आँख चेक की जाती है, दवा भी दी जाती है फ्री में। दवाई हाँ। और दांतों का भी। और दांतों का भी, इधर को दांतों डेंटिस्ट। का है, इधर को आँखों का है, दोनों का है। यहाँ पैसे लिया जाता है कुछ? पैसे नहीं लिए जाते यहाँ, फ्री सेवा है सब। सारे फ्री होता है यहाँ पे। खाना पीना सब फ्री। अच्छा यहाँ पे जितने भी चश्मा बनाया जाता है उसकी कोई हाँ देख कोई भगत जी को चश्मा दिया जाएगा। इनका आँख चेक की गई थी, इनको ये चश्मा मिला है। कोई आपसे पैसे लिए गई? नहीं कोई कुछ नहीं, कोई पैसा सब free? नाश्ता कराया हुआ। नाश्ता कराया अलग से। देख सकते हो अंदर की नज़ारा। अंदर ये भगत बैठे अभी। एक दो नहीं बहुत सी लोग। उनकी आँख चेक होगी, वो अंदर उनकी शिक्षा होगी। यहाँ पे चेक होगा, फिर उसके बाद में दवाई दिया जाएगा, फिर चश्मा बनाया जाएगा, फिर इधर पे डेंटिस्ट की है। देख सकते हो लाइन। कैमरा साफ है। अभी आप किस तरफ ले जाओगे? अब आश्रम में पंडाल के चलते हैं। पंडाल के उधर। हाँ ठीक। पंडाल में अंदर चल रहे हैं, जहाँ भक्त बैठते हैं व्यवस्था हाँ। सोने की, जहाँ गुरु जी का दंडवत प्रणाम स्थल है। अच्छा यहाँ से इधर की साइड तो माइयों का पंडाल हाँ जी, एक तरफ माइया का है, एक तरफ भक्तों का है। है। को भक्तों का पंडाल है। अच्छा। इसके अंदर चलते हैं, आ जाओ। ये देखो यहाँ का नजारा। ये है- हाँ जी ये भक्तों का पंडाल। ये भक्तों का है, ये देखो माइयों का है। ये माइयों का है। माइयों का पंडाल है। ये माइया का पंडाल है। आगे अन्य प्रणाम स्थल है, आपको दिखाया जाएगा। ये बताइए, आप बताइए ये जो रिजाई है
और ये जो रजाई है इसकी कोई पैसा लिया जाता है क्या? ये गद्दे जो भी है, रजाई भी है, गड्ढे इनके कोई रजाई पैसे नहीं इनके लिए लिए कोई जाते। पैसा लिया जाता है इन लोगों से? कुछ पैसे नहीं, ये गद्दे बिछ रहे हैं देखो। हाँ, ये सब गड्ढे बिछ रहा है यहाँ पे। देखो ये भक्तों का लिए गद्दा है, नहाने धोने तेल साबुन सब कुछ यहाँ फ्री है। यार बहुत बढ़िया व्यवस्था है मालिक, वो सामने स्टेज है गुंडी का। जो ये भीड़ दिखाई दे रहा है ये आने वाले है में से है ना जाने वाले में है? ये आने वाले भी हैं, जाने वाले भी हैं, वो दर्द करके आते हैं जाते हैं। हाँ, नए भक्त आ रहे हैं, देख रहे हैं, जाने वाले भी भंडारा करके देख के जा रहे हैं। ये पंखे लग रहे हैं ऊपर बड़े बड़े, गुरु जी की दया से। गर्मियों में एसी लग रहा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अभी ऊपर दिखाते नज़ारा नहीं, घुमाते घुमाते आ जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जो इतनी भीड़ है, यहाँ पे जो कितना लोग है, यहाँ पे जो आने वाले संगत है भाई अब कितने लोग हैं यहाँ पे बताइए? यहाँ लाख से भी ऊपर है लगता है मुझे। 1 लाख से भी ऊपर। ऊपर ही है, लाख ऊपर ऊपर ही जाएंगे, कम नहीं। लाख आ रहे हैं, लाख जा रहे हैं, लाख आ रहा है रोज, लाख जा रहा है। 1 लाख भक्त आ रहे हैं, 1 लाख जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, आते जाते रहते हैं। क्योंकि एक आश्रम में है, ऐसे ऐसे 13-14 आश्रम है, उसमें भगत ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं, करोड़ों की संख्या में भगत है रामपाल जी महाराज के। ठीक है आश्रम में नेपाल में है, इंदौर में है, बैतूल में है, राजस्थान में है, सोजल जिले में है, नुकू कुरुक्षेत्र में है, धुरी में है पंजाब में, खमानों में है पंजाब में, शामली में है यूपी में, इंदौर में है, एक सीतापुर खुल गया यूपी में, नेपाल में एक भंडार खुल गया, एक बैतूल में। ठीक है ऐसे इतने ही बड़े बड़े आश्रम खुले हुए हैं, भक्त आ रहे हैं, भंडारा ले रहे हैं सब। चारों 14 आश्रम में भंडारा चल रहा है मालिक के दया से। ये सामने स्टेज आ गया गुरु जी का, हाँ, सामने स्टेज। दंडोत प्रणाम आ गया यहाँ, आपको दिखाएंगे अब नज़ारे यहाँ पे। ये 2 बड़ी बड़ी LED लग रही है, इसमें आरती चलती है, गुरु जी का सत्संग आता है, यहाँ देखते हैं शाम को, बहुत बड़ा। और यहीं से 30 में प्रस्थान होता है। 6 नवंबर को यहाँ से प्रस्थान होएगा। हाँ, गुरु जी का प्रोग्राम सुबह 9 बजे चालू हो जाएगा। हमारे सर मंगल हाँ जी। आगे जो सिंहासन बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ के बारे में कुछ हमें डिटेल से बताइए जो देखने वाले लोग को पूरी तरीके से समझ में आ जाए। पहले गुरु जी को यहाँ आके दंडित करते हैं। हाँ, ये गुरु जी का स्टेज है यहाँ। ये आ रहे हैं भगत, दंडित प्रणाम कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ आपके आगे। एक तरफ भक्तों के लिए है इधर पे, एक तरफ माइयों बहनों के लिए है, एक तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो। जो यहाँ पे माइयों का है, ये माइयों का ये गेट लगा हुआ है यहाँ पे, इधर की कोई भी भक्त इधर पे नहीं जा सकता है। माई इधर पे, कोई माई बहन इधर नहीं आ सकता है। दंडोत प्रणाम हाँ। करती है, भगत इधर को करते हैं। आपको हम ज्योति स्थल दिखाते हैं जहाँ अखंड ज्योति चल रही है गुरु जी की। आप मुझे बताइए यहाँ पे आने के बाद पे आपको क्या महसूस हुआ? धनाना धाम पे आने के बाद पे आपको क्या महसूस हुआ? आपको शांति मिलती है आने के बाद में। यहाँ इतना सुख मिलता है, बस मुझे बता। आपसे कोई पैसा लिया गया यहाँ हो कोई पैसे नहीं किसी लिए तरफ जाते, से किसी आपको से नहीं लिए जाते। खाने पीने के लिए, रहने के लिए किसी तरह अब आपको यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता, सब चीज़ फ्री है, देसी घी का सब देसी घी का आपको सब कुछ, आपके कहने का मतलब सब कुछ फ्री है। सब कुछ फ्री है। आपको अपन यह घोड़ा है वो भी दिखाएंगे इधर को, गुरु जी का एक देसी घी का, आप वहाँ चल के दिखाएंगे सामने, आ जाओ।
ये हैं आगे का पंडलाल। अंदर गुरु जी का पाठ प्रकाश होता है सामने वहाँ पे 3 दिन तक पाठ हाँ। करते हैं। इधर पाठ प्रकाश होता है। इधर को माइयों का वहाँ अच्छा, चलता है। एक तरफ इधर माया का होता है। हाँ, इधर को भक्तों का होता है। अंदर 3 दिन पाठ प्रकाश चलता है माइयों का। इधर को हवन यज्ञ है। हवा नहीं हो। इनके बारे में बताइए, थोड़ा डिटेल से बताइए, यहाँ क्या क्या होता है। महाराज जी का गरीबदास जी महाराज की जो 3 पाठ दिन प्रकाश, तक पाठ प्रकाश हाँ। होता है। सूक्ष्म वेद की वाणी बोली जाती है। सूक्ष्म वेद की, अमृतवाणी बोली जाती है। हाँ। 3 दिन का पाठ प्रकाश होता है। हाँ। होता है, चलता रहता है। वाणी चल रही है, ठाकुर चरण चमन डुला रहे हैं गुरु जी का वहाँ तो पाठ प्रकाश होता है। देख सकते हो आप। ये देख रहा है सामने, ये देख सकते हो। पाठी बैठे हैं 2, इधर को भी इधर को भी। सूक्ष्म वेद का पाठ कर रहे हैं। ये अनाउंस कर रहे हैं। अच्छा, राजा ज्योति हवन यज्ञ हो रहा है। हाथ से दिखा देता बगल जैसे कुछ सवाल। ये जो भी हलवा प्रसाद बनता है गुरु जी का, वो हाँ, यहाँ पे जो सेफ्टी के लिए जो ये मच्छरदानी जैसे लगा है, इनके बारे में बताइए आप। इनके बारे में बताइए आप। जो हलवा बनता है, हलवा बनता है, जहाँ हलवा प्रसाद बनता है, उसको लाके यहाँ रखा जाता है। परमात्मा के भोग लगता है। हाँ। उसके बाद में सब भक्तों में वितरित किया जाता है। हाँ। और सेफ्टी से रखता है। मच्छरदानी सेफ्टी, लगी है। कोई भी यहाँ पे मक्खी भी मक्खी अंदर नहीं मच्छर जाती। कोई भी नहीं जा सकता इतना इसके सेफ्टी से अंदर। रखा जाता है। सेफ्टी की, और सामने वहाँ हवन यज्ञ हो रहा है, हाँ। वो आपको दिखाएंगे आगे चलकर। वहाँ पे वो हवन यज्ञ हो ठीक है, दिखाइए आप। आगे आप लोग को दिखाया जाएगा। ये है हलवा प्रसाद राम दिया जाता है यहाँ पे। भगत जी भगत जी कहाँ से हो भगत जी? साहेब कहाँ से हो भगत जी? कोलकाता। कोलकाता। यहाँ सतलोक आश्रम धनाना में आके आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। कुछ बताइए अपना अनुभव, कुछ बताइए आप। बहुत आनंद आया यहाँ पर आने से। आपसे खाने पीने के लिए कोई पैसा मांगा गया नहीं, हो? कोई पैसा नहीं मांगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। रहने के लिए जो गद्दे हैं, सब कंबल फ्री, दिया सब गया, फ्री, आपसे सब कोई फ्री, पैसे मांगा गया हो? फ्री। सब कुछ एक फ्री। पैसा का लेन देन नहीं। ठीक है। मतलब देने वाला भगवान है, लेने वाला नहीं है। एक भी आपसे पैसा नहीं मांगा गया? एक मतलब रुपये? देने वाला भगवान है, देने लेने वाला वाला नहीं है। ठीक। आप कहाँ से आए हो? हम कोलकाता से आए हैं। कोलकाता से। ठीक है जी, नमस्कार। सच साहेब। सच साहेब। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? परमात्मा का ये हलवा प्रसाद की इसके अंदर व्यवस्था की गई है। हाँ। वो बोर्ड लग रहा है, इसमें हलवा बनता है देसी घी का, यहाँ से वितरित होता है। ये हवन यज्ञ है जो हवन योग है। इनकी मतलब आप बताइए, विस्तार से बताइए, जो देखने वाले को भी पूरी तरीके से समझ में आ जाए। जो आप ये 3 दिन तक अखंड ज्योति जलती है। अखंड ज्योति जलती है।
इसको बोलते हैं असली हवन। हाँ ये हवन या करते हैं। 3 हाँ। दिन तक अखंड ज्योति चलेगी हाँ इसी तरह। और वो जो और करते हैं वो जड़ी बूटियाँ लेकर वो धुआंधार करते हैं, हाँ हैं? और इसमें कितना ही घी फूंक लो जाए, ये असली हवन है। इससे वातावरण शुद्ध होता है इस घी से, ऐसे हवन करने से। ये है असली हवन, ये देखो ना। ये है असली। भाई, देखो।